नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सामाजिक विज्ञान का एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 10वीं में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का नाम है हरित क्रांति, अर्थात हरित क्रांति किसे कहते हैं। हरित मतलब क्या होता है? हरियाली। हरियाली से संबंधित कौन होते हैं? हमारे देश के किसान भाई, अर्थात हमारे देश के किसान भाइयों को उन्नत बनाना ही हरित क्रांति कहलाता है। तो हम देखते हैं हरित क्रांति के जनक कौन हैं, यानी कि हरित क्रांति के पितामह कौन हैं, प्रवर्तक कौन हैं। तो हरित क्रांति के प्रवर्तक हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, यानी कि भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो कौन है? सी सुब्रमण्यम। कौन है? सी सुब्रमण्यम। इन्होंने, यानी कि हमारे देश में एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका? एमएस स्वामीनाथन। क्या नाम था? एमएस स्वामीनाथन नाम था, जो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने सी सुब्रमण्यम से मिलकर हरित क्रांति का एक प्रारूप तैयार किया। क्या किया? प्रारूप तैयार किया, एक फाइल तैयार की और इन्होंने किसको सौंप दी? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दी। जवाहरलाल नेहरू को इनकी जो फाइल थी, यानी कि जो उनका प्रारूप था हरित क्रांति के लिए, किसानों को उन्नत बनाने के लिए, वो बड़ा ही पसंद आया और उन्हें इनके प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब हम देखते हैं हरित क्रांति में ऐसा क्या क्या था। हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। यानी कि दोस्तों, हरित क्रांति से तात्पर्य है कृषि उत्पादन में वृद्धि, यानी कि कृषि उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके। जो अधिक उपज देने वाले बीजों, यानी किसान ऐसी फसल का उपयोग करें जो अधिक से अधिक क्या हो, बीज दे सकें। ठीक है, तो उनका वजन ज्यादा होगा, उन फसलों का, उन बीजों का क्या होगा? वजन ज्यादा होगा, तो पैसा भी किसानों को ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए कौन से बीज दिए गए किसानों को? हाइब्रिड के बीज। कौन से? हाइब्रिड उत्पादन में वृद्धि हुई इसके तहत, हरित क्रांति के तहत। फिर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हुआ, यानी कि किसान आधे ज्यादा कैसे परेशान थे? टिड्डियों से, इल्लियों से। ठीक है, उनकी फसल चौपट हो जाती थी समय से पहले ही। तो रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हुई ताकि उसका समय पर छिड़काव करके अपनी फसल को सुरक्षित रख सके। फिर नई नई तकनीकों के प्रयोग हुए इसमें। नई नई तकनीक मतलब उनको जुताई के साधन। ठीक है, पहले एक ही हल से जुताई चलती थी, एक ही हल से, लेकिन अब अलग अलग हल हैं। आलू के लिए अलग हल, मक्का के लिए अलग हल, सोयाबीन के अलग हल। तो मतलब अलग अलग औजारों का इनका प्रयोग हुआ। फिर सिंचाई के लिए अलग अलग सिंचाई के लिए वो तकनीकें विकसित की गई। ठीक है, तो इन चीजों को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का जन्म हुआ है। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। जैसे तो आज आपने देखा होगा हर किसान के पास मोटरसाइकिल है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, हर किसान के पास, मतलब अधिकतर किसानों के पास अपना खुद का मकान है, पक्का मकान है, जबकि पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, पहले गरीब घर, मतलब कच्चे मकानों में रहा करते थे किसान बहुत गरीब हुआ करते थे। परंतु हरित क्रांति जब से आई है भारत में, तब से किसानों की दशा सुधरी है। अब हम देखते हैं हरित क्रांति के क्या क्या लाभ हैं। हरित क्रांति के कुछ लाभ भी हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग हुआ, यानी कि जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति में क्या हुआ? अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। अधिक बीज मतलब हाइब्रिड। ठीक है, पहले हमारे देसी बीज चलते थे। ठीक है, लेकिन देसी बीजों का दूसरे बीजों के साथ संकर किया गया। संकर से फिर इनका नया बीज प्राप्त किया और उसको किसानों को दिया गया, जिससे उनकी फसल में क्या हुई? वृद्धि हुई है। फिर है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। रासायनिक उर्वरक मतलब खादों का प्रयोग हुआ, केमिकल का प्रयोग किया गया ताकि इल्लियां, टिड्डियां, इनसे किसान समय रहते ही अपनी फसल बचा सकें। ठीक है, और यूरिया खाद जैसे कि उसमें छिड़काव दे दिया गया तो पौधे को क्या मिल जाता है? पौष्टिक आहार मिल जाता है और पौधा जल्दी बड़ा हो जाता है। फिर है कृषि यंत्रीकरण का विस्तार। ठीक है, कृषि यंत्रीकरण मतलब कहता है जो कृषि के नए नए यंत्र हैं उनको किसानों को दिया गया। ठीक है, कृषि यंत्रीकरण का विस्तार,
पहले मैंने आपको बताया था किसानों के पास इतने यंत्र नहीं हुआ करते थे, परंतु किसानों को क्या दिए गए, अच्छे किस्म के यंत्र दिए गए जो पत्थरों में भी चल जाएं, जो कठोर मिट्टी पे भी चल जाएं। ठीक है, फिर अलग अलग फसलों के अलग अलग यंत्र होते हैं। फिर लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत हुई, यानी कि बांधों का बनाना, तालाबों का बनाना। ठीक है, फिर मतलब ये कपिल धारा के लिए कुआं खुदवाना, ठीक है, किसानों के लिए कुएं खुदवाना, इस प्रकार की परियोजनाएं हरित क्रांति में हुई। इससे भारतीय किसान को क्या हुआ, बहुत फायदा हुआ। दोस्तों, पहले के जो किसान थे, आप मनोज कुमार की फिल्मों में देखना, उसमें कितने परेशान होते थे। पहले सिंचाई करने के लिए रेहट का प्रयोग होता था, रात रात भर रेहटें चलती थी, बैल होते थे, बैल को 2 आदमी जोते थे, कुएं के अंदर 2 आदमी खड़े होते थे। जब वो बैल पीछे आते तो वो एक टोपला होता था, वो नीचे जाता, उसमें वो 2 लोग पानी भरते, फिर जब बैल आगे जाते तो वो धीरे आता, 2 लोग ऐसे करके खेतों में डाला करते थे। ठीक है, रात रात भर जागरण, कई लोग तो कुएं में मर जाते थे, पैर गल जाया करते थे। ठीक है, इस प्रकार के कार्य हुआ करते थे। फिर फसल निकालने के लिए मशीनें नहीं थी, क्या नहीं थी, मशीनें थोड़ी बहुत फसल होती थी तो उनको ऐसे कूट कूट कर रात रात भर भुट्टे निकाल रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, इस प्रकार के। लेकिन आजकल हम जो कुकड़ी होती है, भुट्टे होते हैं, उनको मशीन में डाल देते हैं और मशीन निकाल लेती है, जबकि पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। हम भी रात रात भर जाग कर हाथों से भुट्टे निकाला करते थे, भुट्टों के बीज निकाला करते थे, तो छाले हो जाया करते थे। क्या हो जाया करते थे, पूरे हाथों में छाले हो जाया करते थे। ठीक है, मसूर की दाल को ला रहे हैं, कूट रहे हैं, धड़ाधड़ कूट रहे हैं, या फिर बैलों से खुंदवा रहे हैं, बैलों के पैरों से खुंदवा रहे हैं, तो रात रात भर जागरण होता था ऐसा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब इससे क्या सुविधा हुई, इससे फसल जल्दी से जल्दी निकल जाती है और समय रहते ही अपने घर में पहुंच जाती है। किसान को जब चाहे वो बेच सकता है। ठीक है, जल्दी बेचना जल्दी बेच सकता है, देर से बेचना देर से बेच सकता है, और उसके बीज भी खराब नहीं होते हैं। फिर भूमि संरक्षण की नई तकनीकी, भूमि संरक्षण की नई तकनीक आई इसमें। अब किसानों की क्या होती है, एक जमीन यहाँ पर, एक जमीन वहां पर, एक जमीन यहाँ पर, तो चकबंदी की योजना लाई गई। चकबंदी से क्या हो गया, उनकी जमीन एक जगह आ गई। ठीक है, उनका नामांकन हो गया। फिर एक कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य का निर्धारण। ठीक है, यानी कि जो किसानों का बीज निकलता है उसके लिए समर्थन मूल्य निर्धारण किया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार का जो रेट है वो एक निर्धारित किया गया कि इस समर्थन मूल्य पर हम किसानों के बीज खरीदेंगे। ठीक है, फिर एक कृषि शोध एवं भूमि परीक्षण को बढ़ावा। पहले किसान को ये नहीं पता था उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में किस पोषक तत्वों की कमी है, ऐसा उसको कुछ भी नहीं पता होता था। फिर क्या है, भूमि परीक्षण, उसे भूमि परीक्षण भी कराना नहीं आता था। लेकिन अब क्या है, हर जिले में, हर तहसील में क्या है, एक लैब है। वो लैब में जाकर अपनी मिट्टी, खेत की मिट्टी को लेके जा सकता है। उसे वो बता देते हैं कि इस मिट्टी में इस चीज की कमी है, तो आप यही रासायनिक अम्ल इसमें डालिएगा। इससे क्या होता है, फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। फिर क्या है, ऋण सुविधाओं का विस्तार। इसमें क्या हुआ, ऋण सुविधाएं। पहले का जो किसान था, आप प्रेमचंद की कहानियों को पढ़िए, उसमें आपको किसानों की हालत पता चलेगी। जो पहले का किसान था वो पूंजीपतियों के, जमींदारों के कर्ज में ही दबा रहता था, वो उठ ही नहीं पाता था बेचारा। लेकिन फिर क्या हुआ, बैंक आए, यहाँ पर क्या है, बैंक। वो बैंक से किसानों को ऋण सुविधाओं को देने का विस्तार प्रारंभ हुआ। कितनी अच्छी बात हुई हमारे देश में हरित क्रांति आने से, नहीं तो आज का किसान ऐसा का ऐसा ही रहता। कृषि विपणन सुविधाओं में वृद्धि, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्रों में क्या बनाई गई, मंडियां बनाई गई। क्या बनाई गई, मंडियां बनाई गई, ताकि किसान को तुरंत अपनी फसल का उचित दाम मिल सके। बहुत सारे क्या होते थे, किसानों के कच्चे मकान होते थे, वो फसल अपने घर में ले जाया करता था, वहीं फफूंद लग जाती थी, कहीं क्या कच्ची कोठियां होती थी। लेकिन फिर क्या है, सड़क बनाई, प्रधानमंत्री योजना में सड़कें बनी, सड़कों से वो तुरंत शहर में आकर, मंडियों में आकर अपनी कृषि उत्पादन को आराम से वो बेच सकता था। ठीक है, ये सारे लाभ कैसे हुए, हरित क्रांति से हमें प्राप्त हुए हैं। और हरित क्रांति के कुछ दोष भी हैं आज। ठीक है, हरित क्रांति के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि आज भी किसान इन चीजों से क्या है, अनभिज्ञ हैं। ठीक है, किसान क्या है, इन चीजों से अनभिज्ञ, मतलब उन्हें कोई जानकारी प्राप्त ही नहीं है। हरित क्रांति में रासायनिक दवाओं का, कीटनाशक दवाओं का इतना प्रयोग किया जा रहा है, इतना प्रयोग किया जा रहा है, इतना प्रयोग किया जा रहा है कि कई सारे जो प्रदेश हैं, ठीक है, कई सारे जो प्रदेश हैं वो क्या हो गए, उनकी जो भूमि है वो क्या हो गई, बंजर
हो चुकी हैं। तो इसके लाभ भी हैं, इसके कुछ दोष भी हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।